उदयपुर जा रहे हैं। उदयपुर में हम लगभग 1.5 दिन वहाँ के लोगों से हम मिलेंगे और आने वाले समय पर हम दूसरे संभाग जोधपुर संभाग में भी जाने का हमने तैयारी की हुई है और शायद उसके बाद हम कोटा में भी जाएं, पर निश्चय ही हम कल उदयपुर जाने की हमें तैयारी करें। क्राइटेरिया मापदंड होगा या फिर जिताऊ टिकाऊ मिनिमम? बस हमको जो जीतेगा वही है, जो जीता वही सिकंदर। संगठन के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे? जो जीता वही सिकंदर। थैंक यू। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मुलाकात गौरव गोगोई और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, सियासी समीकरणों पर बातचीत होगी। साथ ही अब तक जिन जिन आवेदनों पर जो आवेदन अभी मिले हैं स्क्रीनिंग कमेटी को, उन पर किस तरह की सोच स्क्रीनिंग कमेटी रखती है उसको लेकर बातचीत की जाएगी और आने वाले चुनाव में किस तरह की आगे रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आज जयपुर में आखिरी दिन है स्क्रीनिंग कमेटी का। उसके बाद उदयपुर के लिए ये रवाना हो जाएंगे और अब किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे उसी पर ये चर्चा इस समय होगी। और पीसीसी कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी पहुंच चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले से हैं वहां पर मौजूद हैं और अन्य सदस्य भी यहां पर मौजूद हैं। और चूंकि अब बहुत कम समय रह गया है तो एक बड़ी जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी के कंधों पर भी है और गौरव गोगोई पर विश्वास आला कमान ने जताया है, उनको राजस्थान में भेजा और अब राजस्थान में उनकी रणनीति कितनी कारगर होगी और जो पूरा प्लान तैयार किया है राजस्थान के लिए वो कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब बैठक शुरू होगी। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष के साथ चर्चा का दौर जारी रहेगा। तो कमेटी के दोनों सदस्य और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय पीसीसी कार्यालय में हैं और एक बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनावी युद्ध की तैयारियां और उसके लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है कांग्रेस ने, क्योंकि राजस्थान में सत्ता को रिपीट करना है और मुख्यमंत्री लगातार इस विश्वास के साथ बने हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान में सरकार फिर से रिपीट की जाएगी और उसी के तहत नए नए नवाचार और सबसे आगे रहने की कवायद इस समय कांग्रेस कर रही है। सबसे पहले कमेटियों का गठन, संगठनात्मक नियुक्तियां और स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, उसके बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया, सबसे पहले किस तरह से चुनावी मैदान में सबसे पहले परफॉर्म किया जाए उसको लेकर काम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और पूरी तरह से इन दिनों जयपुर के अंदर सक्रिय बनी रही स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य, खासतौर पर अध्यक्ष गौरव गोगोई जिन पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। तमाम आवेदन उन्होंने लिए और अब जयपुर से उदयपुर के लिए पूरी टीम रवाना होगी और उससे पहले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से एक अहम मुलाकात इस समय पीसीसी कार्यालय में की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे पीसीसी से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, बहुत अहम हो जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी इतने दिन से जयपुर के अंदर थी और मंथन किया जा रहा था कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे, लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और अब तमाम सदस्य पीसीसी अध्यक्ष के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल किस तरीके का माहौल पीसीसी कार्यालय पर है और क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग के बारे में? जी देखिए सौरभ, स्क्रीनिंग कमेटी ने 3 दिन पीसीसी वॉर रूम में मंथन किया। पहले दिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की, उनके साथ बैठक किया। प्रदेश इलेक्शन कमेटी, विधायक
प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर, विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक की। फिर लगातार 3 दिन जो संभाग वाइज है वो फीडबैक लिया, जो अलग अलग ज़िलों के अलग अलग संभाग के नेता है, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, उनसे फीडबैक लिया। तो अब 3 दिवसीय जयपुर में जो फीडबैक का दौर है वो सौरभ समाप्त हो चुका है। कल स्क्रीनिंग कमेटी उदयपुर जाएगी और उदयपुर डिवीजन के जो जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उन जिलों के वरिष्ठ नेताओं से कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई और दोनों सदस्य हैं वो रूबरू होंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली चली जाएगी और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर राजधानी जयपुर पहुंचेगी, फिर पीसीसी वॉर रूम में मंथन करेगी और उसके बाद जो उसका अहम काम है यानी 3 नामों के उम्मीदवारों का पैनल बनाना और साथ ही जो ब्लॉक और जिला लेवल से आवेदन लिए गए थे उन 5 से 7 नामों में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करना या फिर जो विभिन्न सर्वे रिपोर्ट है, विभिन्न एजेंसियों के जरिए जो सर्वे रिपोर्ट आई है उनको आपस में कंपाइल करना, उनका आपस में मिलान करना और उसके आधार पर 3 नामों का आखिरी एक पैनल तैयार करना, ये स्क्रीनिंग कमेटी का सबसे बड़ा काम होता है। फिर स्क्रीनिंग कमेटी इस एक्सरसाइज और कवायद के बाद 3 नामों का पैनल सौंप देगी केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी को और सीईसी के चेयरमैन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और तमाम राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता है, सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी, ये केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य बैठेंगे। फिर एक आखिरी जो नाम है वो किस तरह फाइनल किया जाए, किस तरह उसका नाम डिक्लेयर किया जाए, वो इस माथापच्ची एक्सरसाइज और कवायद के बाद उस नाम पर मोहर लगाई जाएगी। तो पूरी उम्मीद है सितंबर में कांग्रेस करीब 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। 15 सितंबर या 15 सितंबर के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज, कवायद और मंथन जारी है सौरभ, उसके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमने जब पीसीसी पहुंचे गौरव गोगोई उनसे बातचीत की कई मसलों पर, उन्होंने कहा कि लोगों में बेहद उत्साह और जोश है और स्क्रीनिंग कमेटी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है। जो जिताऊ टिकाऊ होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, ये गौरव गोगोई ने हमें बातचीत में कहा। जी, ऐसे में दिनेश, अभी 3 दिन से जैसा कि आप बता रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी लगातार सक्रिय बनी हुई थी, तो 3 दिन का अगर पूरी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे, क्या बातचीत कुछ हो पाई हो उनसे, उसके बारे में कोई जानकारी? जी देखिए सौरभ, पहले दिन जब बैठक हुई तो वरिष्ठ नेताओं ने ये सुझाव दिया कि करीब 30,000 से ज़्यादा अंतर से जिन्होंने चुनाव हारा है, यानी पिछला चुनाव 2018 विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारा है, तो करीब 18 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो भारी अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार हारे थे। हालांकि ये सुझाव था, इस पर किसी तरह का कोई क्राइटेरिया, मापदंड यहाँ पर नहीं बनाया गया। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा, ऐसा स्क्रीनिंग कमेटी तमाम वरिष्ठ नेताओं का कहना। तो इस बार कोई मापदंड यहाँ पर नहीं बनाया गया कि आप 2 बार हार चुके हैं, आपकी एज है वो 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या आप बड़े अंतर से यहाँ पर हारे। तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। मिशन सरकार रिपीट कैसे पूरा किया जाए, किस तरह 30 साल बाद राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके किस तरह ब्रेक लगाए, उसको किस तरह क्रैक किया जाए, उसी के मद्देनजर ये सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। और कर्नाटक की तर्ज पर पूरी रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, जो काम पहले दिल्ली में होते थे वो अब किसी स्टेट में इलेक्शन है तो उसकी राजधानी में हो रहे हैं। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, दिल्ली के अंदर ज़्यादा चक्कर दावेदारों को नहीं काटना पड़ा, समय पूरे उम्मीदवारों का ऐलान से एक पर्याप्त उनको वक्त मिल जाता है, ये तमाम चीज़ें ये कह सकते हैं कि जारी हैं। जी दिनेश, पक्ष हो या विपक्ष हो, स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस की है वो पूरी तरह चर्चा का विषय बनी हुई है और खासतौर पर स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो भी एक चर्चा बने हुए हैं। तो उनके पार्ट के बारे में किस तरह से कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस जन है, वो किस तरह से देखते हैं उनको और उनकी क्या कुछ कार्यप्रणाली रही, क्या कुछ खास रहा उनका? जी देखिए, गौरव गोगोई अभी सांसद है, इनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे असम के और पार्टी की निष्ठा से जुड़े हुए हैं और दूसरी बार लगातार वो सांसद बने। इस लहर में भी जब लगातार यूपीए को हार का सामना करना पड़ा है, तो निष्ठावान, अनुशासित और जो पार्टी से हम लंबे समय से जुड़ा हुआ है, समर्पित नेता और कार्यकर्ता है। तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो टिकट और उम्मीदवार चयन का काम है उसको हम अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। अभी पैनल बनाने का काम शुरू नहीं हुआ, ये भी उन्होंने कहा।
स्थितियां किस तरह की है, सियासी परिस्थितियां किस तरह की राजस्थान में है, किस तरह उम्मीदवार का चयन हो, अभी उसकी प्रारंभिक जो एक्सरसाइज और कवायद है वो स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। कह सकते हैं कि युवा, अनुभवी और तजुर्बेकार गौरव गोगोई को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और कांग्रेस के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी ही कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की एक स्क्रीनिंग करती है। मतलब दावेदारी कई जताते हैं एक सीट से, 10 से भी ज़्यादा, कई जैसे चोमू है 100 जनों ने दावेदारी जताई है, उनमें से 3 नामों का एक पैनल तैयार करना यकीनन एक स्क्रीनिंग कमेटी के लिए बेहद चुनौती है। और सौरभ, जिस तरह दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह बायोडाटा और आवेदन आए हैं, तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वेलफेयर की स्कीम है, जनहित की योजनाएं सीएम अशोक गहलोत की सरकार संचालित कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार रिपीट हो सकती है, उसकी संभावना बन रही है। उसी के मद्देनजर ये जोश दावेदारों में यहाँ देखा जा रहा है। तो जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी और उसके मुखिया गौरव गोगोई की और बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने बड़ा बयान दिया कि हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। बिल्कुल दिनेश, पूरी तरह से जोश है। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, हर मन से कह रहे हैं कि सरकार रिपीट की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी भी पूरे जोश में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्क्रीनिंग कमेटी का जो भी काम है आगे के चुनाव में क्या रंग लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।